आज हमारा 7th क्लास का ये सेकंड लेसन का फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम इस सेकंड लेसन के बारे में पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। प्राणियों की बात है जंतुओं में, यहाँ पौधों की बात नहीं हो रही है। ये हमारी और जो दूसरे जीव जंतु आप अपने चारों देखते हो पौधों को छोड़कर, उनकी बात हो रही है। तो जितने भी प्राणी हैं उनमें लगभग ज़्यादातर के अंदर विषम पोषी पोषण पाया जाता है, और हमने विषम पोषी पोषण के बारे में फर्स्ट लेसन के वीडियो में देखा भी था और पढ़ा भी था। और मैं आपको बता भी देता हूँ, विषम पोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, ऐसे पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसके प्रकार भी मैंने आपको बताए थे, मृतजीवी, सहजीवी, परजीवी, तो वो सारे विषम पोषी पोषण के ही प्रकार हैं। अब बात आती है पोषण होता कैसे। लेकिन पोषण में सबसे पहले जो भी हम खाते हैं उसका पाचन होता है। और जो हम खाते हैं वो कौन सा पदार्थ होता है बेटा? वो जटिल पदार्थ होता है। मतलब जैसे यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल दे के बता रखा है, अभी एक बड़ा पदार्थ है, चेन से जुड़े हुए हैं, और जब हम खाते हैं और जो पच जाता है तो सारे पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं, तो उसे हम फिर सरल पदार्थ कह सकते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो हम खाते हैं वो सरल पदार्थों में बदल जाता है। जटिल पदार्थ होता है और वो सरल पदार्थों में बदल जाता है, और साथ में हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो अब आहार की विधि भी, सभी जो जीव होते हैं उनका भोजन करने का ढंग अलग अलग होता है, भोजन को अपने शरीर में लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो आहार से हम आहार की विधि कहेंगे। जैसे अगर मच्छर, तितली, मरमर पक्षी और जूं, जितने भी ये जीव हैं, ये क्या करते हैं? ये जिस भी जीव पर रहते हैं या किसी फूल पर जा रहे हैं, जैसे तितली है और मरमर पक्षी है, मच्छर का तो आपको पता ही होगा, रात को जब काटते हैं तो हमारे शरीर से क्या चूसते हैं? खून। तो वो उनके अंदर चूषण होता है, मतलब जो उनकी आहार की विधि है वो चूषण के तरीके से वो चूस लेते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं दूसरे जीव से या दूसरे फूल से, वो पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं चूस कर। तो इसलिए उनकी जो आहार की विधि वो चूषण विधि है। ये सारी विधियाँ आपकी नोटबुक में पूछ रखी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो चील है वो आजकल, वैसे चील हमें बहुत कम दिखाई देती है और लगभग लुप्त ही हो चुकी है शायद। तो चील है वो जो मांस है उसको छील कर ही खाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़े ले लेकर उसको खाती है। उसके बाद है घोंगा। घोंगा स्नेल को बोलते हैं, वो आपने देखी होगी अपने आसपास। वो भी दिखती तो ऐसी है जैसे वो ऐसा नहीं करती, लेकिन उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत होते हैं, और वो भी जो पत्ते हैं आदि को काट काट कर खाती है। इसी तरह मनुष्य है। मनुष्य तो आपको पता ही है हमारे चारों ओर है, या खुद भी मनुष्य ही हो, हम चबाकर और पीसकर फाड़कर भोजन को खाते हैं। चींटी छोटे छोटे टुकड़े करके भोजन को खाती है। अब आपकी बुक में स्टारफिश भी दे रखी है। स्टारफिश जैसी लगभग ऐसी दिखाई देती है जो आपकी बुक में, इसके ऊपर हमें छोटे मोटे कांटे जैसी आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। जो स्टारफिश होती है मोस्टली मैरीन वाटर में मिलती है, मतलब समुद्री जो पानी होता है, खारा पानी, उसके अंदर पाई जाती है। और ये जो मछली होती है, वैसे इसको ये मछली नहीं है, वैसे तो ये स्टारफिश, तो क्योंकि स्टार के जैसी दिखाई दे रही है और वैसे इसको नाम है स्टारफिश, लेकिन इस फिशेज में नहीं आती है, मछलियों में नहीं आती है, वैसे इसका नाम हम स्टारफिश बोलते हैं। ये क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीव, वो इसके प्रिय भोजन है, वो उसके मतलब सबसे इसको अच्छा लगता है जीव को वो भोजन जिनके ऊपर कवच होता है, और वो कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उनके कवच को हटा देती है, उनके कवच को खोलकर, और फिर ये अपना खुद का जो अमाशय है, जो उसका बीच में मुंह होता है, वहाँ से अमाशय बाहर निकालती है, और उन जंतुओं कोमल भागों को ये खा जाती है, और इस प्रकार ये भोजन को ग्रहण करती है। और स्टारफिश में जो भोजन होता है बिल्कुल धीरे 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 पचता है। और ये एक ऐसा जीव है जिसकी मैंने सुना है, पढ़ा भी है भी, इसकी रीजनरेशन पावर, जो पुनर्जनन की जो क्षमता होती है, अपने भागों को दोबारा ठीक करने की क्षमता है, इस जीव के अंदर सबसे ज़्यादा होती है स्टारफिश के अंदर। ये भी सुना है ये अपनी जो 5 भुजाएं होती हैं, अगर ये टूट भी जाए या अलग भी हो जाए तो उससे भी नई स्टारफिश ग्रो कर सकती है, डेवलप हो सकती है। तो जो रीजनरेशन पावर है वो स्टारफिश की सबसे अधिक होती है।
तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आप ये सारी बातें अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। ध्यान रखें कि जो काम भी करें सोच समझ के करें, उसको आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ताकि जब आपसे कोई पूछे तो आपको माइंड में इतना ना जाए भी कहाँ से करूँ क्या करूँ। धन्यवाद।